भी प्रीवियस के सेशंस में मैंने आपको सिखाया, समझाया, इन डेप्थ ले जाने की कोशिश की। ठीक है। वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट रहा था जिसको मुझे आपको सिखाना था, जो कि मैंने सोचा कवर करूँ। ठीक है। अब देखो, जैसा कि हम बाइनरी ट्रेडिंग करते हैं, वहाँ पे हमारा जो मेन फोकस होता है कैंडल पे, क्योंकि हम कैंडल ट्रेड करते हैं, फिर वो कोई भी मिनट की हो, हम कैंडल को ट्रेड करते हैं, राइट। तो कौन सी कैंडल कब बनेगी, क्यों बनेगी, कैसे बनेगी, क्या क्लोजिंग प्राइसेस होंगे, ठीक है, क्या बॉडी साइजेस होंगे, वगैरह वगैरह, अगर हमें जानना और समझना है तो हमें समझना पड़ेगा कैंडल बनने के पीछे के बैकग्राउंड के जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है ना, तो हमें उसको समझना पड़ेगा। और उससे पहले हमें कैंडल के मूवमेंट, मतलब जो एक डायरेक्शन होता है, वो डायरेक्शन क्यों बनता है, क्योंकि जो भी कैंडल होती है वो एक किसी ना किसी माइनर या बड़े डायरेक्शन के अंडर आती है, राइट। तो ऐसी सिचुएशन, ऐसा डायरेक्शन कब, क्यों, कैसे बनता है, वो हमें समझना पड़ेगा। ठीक है। फिर हम कैंडल पे फोकस कर पाएंगे, और कैंडल को अगर बारीकी से समझना है, टारगेट करना है, ट्रेड करना है, ठीक है, तो हमें हर बैकग्राउंड की चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखना पड़ेगा। ऑल राइट। अभी देखो, यहाँ पे मैं आपको पहले तो बैकग्राउंड हिस्ट्री दिखाऊंगा, जिससे कि मतलब बहुत से लोग होते हैं जिनको बैकग्राउंड की हिस्ट्री देख के सीखना समझना मतलब सही लगता है। तो पहले तो आप ये बैकग्राउंड हिस्ट्री देख लो, कुछ भी समझ में आता है तो आप समझ जाना। ठीक है। मेरे को तो ये कंप्लीट नॉर्मल मार्केट लग रहा है, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है, पहले तो ये आप देख लो, ठीक है, कि एक सबसे बढ़िया प्रॉफिटेबल सिचुएशन वो होती है जहां पे एक कंप्लीट नॉर्मल मार्केट हो। नॉर्मल मार्केट हमें कैसे ढूंढना है वो भी मैं यहाँ आपको बताऊंगा। ठीक है। ये देख रहे हो, ये कंप्लीट नॉर्मल मार्केट है, और यहाँ पे पहले तो ये देख लो, ये जो पेयर है इसका परसेंट देखो कम है, बट ये एक प्रॉफिटेबल पेयर है। ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट नीचे आया, देन ये यहाँ से ऊपर गया। ठीक है। प्रीवियस में भी और करंट सिचुएशन में भी जो मार्केट का मूवमेंट है इसमें देखो, तो ये देख लो, यहीं से ये यहाँ नीचे, देन ये ऊपर, देन इतना नीचे, और नेक्स्ट ये अगेन ऊपर जाएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ट्रेंडी है, और बीच में कुछ जिगजैग के मूवमेंट्स इधर क्रिएट हुए हैं, प्रीवियस सिचुएशन में भी और करंट वाले, मतलब प्रीवियस का जो डायरेक्शन था उसमें भी ट्रेंडी सिचुएशन थी, और ये वाला भी, करंट वाला भी। अब देखो, यहाँ पे एक कैच है, ये जो सपोर्ट पॉइंट देख रहे हो ये वाला, और ये जो ओपन एरिया है। ठीक है। अब क्या है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में आएगा, ये जो अपना ओपन एरिया है ना डाउन के लिए, बहुत सारे लोगों के दिमाग में आएगा कि सर ये ओपन एरिया है, डाउन के लिए भी तो ओपन है, इधर भी तो मार्केट आ सकता है, एनी सिचुएशन कुछ भी बन सकता है मार्केट में टारगेट। ठीक है। डायरेक्शन तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपको समझ में आना पड़ेगा कि ये सिचुएशन एक ट्रेंडी है, मार्केट नॉर्मल जिगजैग फॉलो कर रहा है। अभी देखो, मैं यहीं पे सब क्लियर कर देता हूँ, नेक्स्ट पे मैं कॉल के लिए ट्रेड लूंगा। ठीक है। और यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको नोटिस करवाऊंगा, और फिर मैं आपको पूरा और बारीकी से समझाता हूँ। ठीक है। ये यहाँ पे मैंने कॉल के लिए ट्रेड ले लिया, क्योंकि यहाँ पे बायर्स का बेस बना है, और यहाँ पे एक ब्रेकआउट मूवमेंट क्रिएट होने वाला है, मेरे को बहुत क्लियरली समझ आ रहा है। और यहाँ पे ये कुछ चीज़ें नोटिस करवा रहा हूँ। पहले तो ये कैंडल ऊपर जाएगी 100%, और ये जो सपोर्ट पॉइंट देख रहे हो, ठीक है, ये सपोर्ट एरिया, और ये टॉप का बॉडी से ले लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखो, ये जो विक का ओपन पॉइंट है ना, ये जो विक का हाई, या विक अभी इसको बोल सकते हैं कि ये विक अभी ओपन है, बट मार्केट क्या है, बॉडी पॉइंट को कवर करके एक छोटे से माइनर रेंज में चल रहा है, फ्लैट रेंज। तो ये फ्लैट रेंज कितनी होगी, क्या बहुत ज़्यादा होगी? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बेस तो बन ही चुका है। ठीक है। तो यहाँ से एक ब्रेकआउट मूवमेंट क्रिएट होगा, और ये जो देख रहे हो ना, टॉप का ये बॉडी एरिया, ठीक है, टॉप का ये बॉडी एरिया, ये ब्रेक होगा या तो ये करंट वाली कैंडल से, ठीक है, ये देख रहे हो, ये वाला फिर से देख लो, तो ये वाला ब्रेक होगा या तो करंट वाली कैंडल से। अगर करंट वाली कैंडल ही बूस्ट होके कर देती है, जो कि नहीं कर पाई, तो यहाँ पे नेक्स्ट कॉल के लिए ले लेते हैं ट्रेड। ठीक है। अब देखो, अगर प्रीवियस वाली कैंडल ही ब्रेक कर देती तो मार्केट रेटेस्ट के लिए आता, और ये करंट वाली कैंडल ऊपर जाएगी अपनी 100%। ये क्यों जाएगी? क्योंकि प्रीवियस वाली कैंडल सिर्फ जो है बिग से टच होके बैक आ गई। तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट मूवमेंट क्रिएट हो रहा है, ये एक हेल्दी फॉर्म में क्रिएट होगा। ऑल राइट। और देखो, ये छोटी सी रेंज इतनी जल्दी ब्रेकआउट कैसे कर रही है? क्योंकि सिचुएशन ही ट्रेंडी है। ये आपको क्लियर समझ में आना चाहिए। नॉर्मल मार्केट ये होता है कि मतलब एक ट्रेंडी नॉर्मल सिचुएशन फाइंड करो, कॉम्प्लिकेटेड ना हो, और वहाँ पे जो रेंजेस भी बनती है ना, जो रेंज भी बनती है ना, वो बहुत दूर तक बहुत सफरिंग के साथ नहीं होती, उसका थोड़ा सा ही एरिया होता है, क्योंकि अल्टीमेट जो लॉन्ग टर्म सिचुएशन है वो ट्रेंडी है। और ट्रेंडी में मार्केट जो मेन उसका जो डायरेक्शन होता है वो ट्रेंड को फॉलो करता है, ट्रेंड को देखते हुए। ठीक है।
तो यहाँ पे जो छोटा सा ये रेंज क्रिएट हुआ, जो सफरिंग इधर क्रिएट हुई, देख लो कैसे ब्रेक हो रही है। ठीक है, अब देखो करंट वाली जो कैंडल थी अपनी, इसने बॉडी को ब्रेक किया, और ये जो नई कैंडल अपनी है ये भी कॉल के लिए बनेगी। अब देखो ये जो विक वाला पार्ट था, ठीक है, इसने ऑलमोस्ट कवर किया बट पूरी तरह से नहीं। और ये वाला बॉडी पार्ट देख लो, ठीक है, ये प्रीवियस का हाई था, ठीक है, ये बायर्स का प्रीवियस का हाई था। और करंट वाली कैंडल देख लो, इसको भी कवर करने का ट्राई कर रही है, फुल करने का। और जो प्रीवियस का इसका ये विक वाला पार्ट, ये देख रहे हो, ये विक वाला पार्ट, इसको भी करंट वाली कैंडल देख लो ऑलमोस्ट टच कर रही है, या हो सकता है इसको ब्रेक कर जाए। ठीक है, तो प्रीवियस का जो बायर्स का हाई था वो अभी मार्केट जो है कवर करने का या ब्रेक करने का ट्राई कर रहा है। ऑल राइट, आपको इतना समझ आया। अब देखो यहाँ पे करंट वाली कैंडल को मैंने इग्नोर कर दिया जस्ट बिकॉज आपको समझाना था कि यहाँ पे जो मूवमेंट क्रिएट हो रहा है, ये देख लो कैसे ये कैंडल ब्रेक हो रही है। अब यहाँ पे एक चीज और है, एक सीन और क्रिएट हो रहा है। ये कैंडल को देख रहे हो, ये एक ब्रेकआउट कैंडल है, ये प्रीवियस का बायर्स का हाई था, देख लो ऑलमोस्ट आधी कैंडल नीचे है, आधी कैंडल ऊपर है, यहां से देख रहे हो। ठीक है, तो आधी कैंडल नीचे है, आधी कैंडल ऊपर है, मतलब कि ये कंप्लीट ब्रेकआउट कैंडल है जो कि बूस्ट हुई है हेल्दी फॉर्म में। तो यहाँ पे एक नया हाई हिट करने के लिए ये जो करंट वाली कैंडल है ये और आएगी। ये प्रीवियस का हाई था अपना, ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ। और ये कैंडल इस हाई को ब्रेक किया एक बूस्ट हुई कैंडल ने, और ये जो ब्रेकआउट मूवमेंट कंप्लीटली इधर क्रिएट हो रहा है ये इस बेस मूवमेंट की वजह से क्रिएट हुआ। ठीक है, आपको इतना क्लियर हुआ। और जो करंट वाली कैंडल है ये एक नया हाई हिट कर रही है, क्योंकि प्रीवियस वाली जो कैंडल थी वो एक ब्रेकआउट कैंडल थी जो बूस्ट हुई। ठीक है, आधा फॉर्म नीचे आधा फॉर्म ऊपर, तो यहाँ पे एक नया हाई हिट करने के लिए एटलीस्ट एक एक्स्ट्रा पुश चाहिए, उसके लिए ये करंट वाली कैंडल बन रही है। और इसके बाद में आएगा इस डायरेक्शन का एक्चुअल रिवर्सल, ये यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल पे अभी मैं आपको पहले तो एंट्री बनाते हैं फटाफट, फिर मैं आपको एक चीज और नोटिस करवाता हूँ कि बेस जो इसका बेस क्रिएट हुआ, फिर यहाँ पे जो ये ब्रेकआउट मूवमेंट क्रिएट हुआ, वहाँ पे क्या क्या कैच है, क्या क्या हमें समझने की ज़रूरत है, और कंटिन्यूशन फिर एग्जैक्ट रिवर्सल। ठीक है, जैसे ये वाली अपनी ट्रेड है, इसमें मैंने रिवर्सल ट्रेड किया, पीछे देखो कंसिस्टेंट फॉर्म में 4 ग्रीन कैंडल, और ये दोनों कैंडल को देख लो, जो करंट वाली अपनी ये रिवर्सल कैंडल यहाँ पे, ये जो अपनी रिवर्सल ट्रेड है, इसका जो रीजन मेन है इसकी प्रीवियस की 2 ग्रीन कैंडल है। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस की दोनों ग्रीन ने बॉडी को फिल किया, ठीक है, मतलब विक के आधे पार्ट को, और फिर उसके बाद में क्या हुआ कि वो जो बड़ी सी बूस्ट हुई ब्रेकआउट कैंडल थी, ठीक है, उसने प्रीवियस वाले हाई को ब्रेक किया लगभग आधे आधे पार्ट से। ठीक है, आधा पार्ट अंदर आधा पार्ट बाहर, मतलब कि बूस्ट हुआ। ठीक है, और ऐसी सिचुएशन में जब एक सडन बूस्ट होता है तो वहां पे क्या होता है कि एक लास्ट ट्राई होता है, मार्केट तब मानता है जब नेक्स्ट कैंडल से हाई हिट करता है। बहुत नॉर्मल सिचुएशन 90% ऐसे ही फॉलो होता है, रेयर सिचुएशन में कुछ अलग निकल के आता है, वो कुछ रेयर सिचुएशन होती है, बट 90% केसेस ऐसे ही होते हैं। तो ये जो अपनी रिवर्सल कैंडल है, इसके पीछे की ये वाली ब्रेकआउट कैंडल, देन ये नेक्स्ट हाई हिट करने वाली ये कैंडल, ठीक है, उसके बाद में एग्जॉस्शन मूवमेंट क्रिएट हुआ, और ये अपनी रिवर्सल ट्रेड यहाँ पे निकल के आई, जो कि अपनी एग्जैक्ट रिवर्सल, ये बेस मूवमेंट था। ठीक है, आई होप आपको क्लियर। देन ये इसका रिवर्सल हुआ, क्यों, ये बॉडी की फीलिंग हुई इधर। ठीक है, देन ये इसका रिवर्सल हुआ, देन यहाँ पे एक ब्रेकआउट मोमेंट क्रिएट हुआ 4 कैंडल का। ठीक है, और देन इधर ये 2 कैंडल बॉडी फिलिंग की, देन ये ब्रेकआउट कैंडल। ठीक है, ये और इसके बाद में ये अपनी हाई हिट वाली कैंडल हो गई। ठीक है, देन ये रिवर्सल अपनी कैंडल नेक्स्ट तो बनी ही बनी। अब देखो ये जो एक कंप्लीट ब्रेकआउट मूवमेंट प्लस बेस मूवमेंट इधर क्रिएट हुआ, इसको अगर प्रॉपर समझना है, ठीक है, तो कब एग्जैक्टली क्या होने वाला है इस सिनेरियो को आपको क्लियरली समझना पड़ेगा, जो कि मैंने ब्रेक कर करके समझाया। आप अगर रिपीट में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले बेस मूवमेंट क्रिएट हुआ, बॉडी फिलिंग हुई, ठीक है, देन रिवर्सल आया, देन वहां पे 2 कैंडल का फिर से एक बेस जनरेट हुआ, ठीक है, जो कि ब्रेकआउट का सिनेरियो बना रहा था। वहां पे फिर देन ब्रेकआउट की कैंडल आई। ठीक है, ये देख रहे हो, यहाँ वहां पे फिर एक ब्रेकआउट की बड़ी कैंडल है जिसका हाफ पार्ट नीचे देन हाफ पार्ट ऊपर, मतलब बूस्ट हुई। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में 90% मार्केट क्या करता है कि नेक्स्ट कैंडल पे एक अपना हाई हिट करके, मतलब अपना ईगो सेटिस्फाई करके वगैरह बोल सकते हो। ठीक है, तो वहां पे वो बूस्ट होता है, तो नेक्स्ट कैंडल वो हाई हिट वाली हो गई, देन वहां पे एग्जॉस्शन मूवमेंट क्रिएट हुआ, और नेक्स्ट उसकी रिवर्सल बनी।
कब कब रिवर्सल बनेगा, एग्जैक्ट रिवर्सल सब मैंने बताया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पे।